हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। आज है डे 2। जैसा कि आपको पता है, मैंने 90 डेज़ का चैलेंज लिया है और आज उसका दूसरा दिन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और BSSC सीजीएल 4 की तैयारी कर रही हूँ। हर सुबह आपको एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करना होता है ताकि आप अपने लिए गए संकल्प को पूरा कर सकें। उसके लिए आपको सुबह सबसे पहले अपनी नींद को त्यागना होता है, अपनी आलस को छोड़ना होता है। जब आप खुद को हराकर खुद से ही जीत जाते हो, तब आपको कोई और नहीं हरा सकता। इसी संकल्प के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ मैंने आज के दिन की शुरुआत की है। सुबह उठकर सबसे पहले फ़्रेश हो गई और फ्रेश होकर मैं आज के दिन का टारगेट सेट कर दी कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कवर करना है। जब आप शेड्यूल तैयार कर लेते हो ना, तो आपको अपना पूरा दिन मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। यह हमारे लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है, जो हमें सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहायता करता है। शेड्यूल तैयार करने के बाद मैं करंट अफेयर पढ़ने शुरू कर दी। करंट अफेयर मैंने SPD की बुक से अप्रैल मंथ का करंट अफेयर आज मैंने कवर किया। करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मैंने ज्योग्राफी की बुक से कुछ नोट्स तैयार किए। नोट्स तैयार करने के बाद मैंने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आज सैटरडे था, तो आज मेरी बेटी का स्कूल में छुट्टी होता है, इसलिए आज मुझे सुबह थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला था, तो मैंने वो टाइम अपनी पढ़ाई को दे दिया। क्योंकि आज बाबू घर पे रहने वाली थी, तो आज वो मुझे बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ती। जब भी वो घर पे होती है तो मुझे उसके साथ समय बिताना होता है। वीकेंड का दिन औरों के लिए तो अच्छा होता है, वो खुद के लिए फ्री टाइम निकाल पाते हैं, पार्टी का टाइम होता है। पर हाउसवाइफ के लिए बिल्कुल भी अपोज़िट होता है। उनका ये वीकेंड का डे और भी बिज़ी होता है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं घर के जो हम वीकडेज़ पे नहीं कर पाते, वो स्टोर हो जाते हैं और वो हमें वीकेंड्स पे करने होते हैं। इसीलिए वीकेंड्स का टाइम हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक होता है। अपने पढ़ाई को कंप्लीट करके, सुबह के शेड्यूल को कंप्लीट करके मैं अपने घर के कामों में लग गई। आज मेरे गार्डन में प्यारे प्यारे अपराजिता के कुछ फूल खिले थे, जिन्हें मैंने तोड़ लिया है और पूजा करने के लिए रख दिया है। अपराजिता के कुछ आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं, जैसे कि उसका चाय बनाकर पीना या कुछ और भी औषधियाँ में। मैंने आज तक उसे अन्य तरीके से यूज़ नहीं किया है। अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो मुझे इसके फ़ायदे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं अपराजिता के। फूल तोड़ने के बाद फिर मैं अपना एक्सरसाइज और योगा करने के लिए आ गई। कुछ समय एक्सरसाइज और योगा करने के बाद फिर मैं सबके लिए चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाकर मैंने सभी के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता में मैंने आज सूजी और दही का एक चीला बनाया, जो सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। मेरी बेटी भी इसे बहुत ही चाव से खाती है। नाश्ता बनाने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर पूजा कर मैं फ़्रेश हो गई। फिर मैं दोपहर का खाना बनाने लगी। आज मैंने दोपहर में ही रात के लिए भी सब्ज़ी बना ली, ताकि मुझे रात में पढ़ाई करने का समय मिल सके। क्योंकि दोपहर में मुझे आज समय नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैंने रात के समय को अपने लिए बचा लिया। और हम गृहिणियों को, हाउसवाइफ को ऐसे ही अपने लिए समय चुराना होता है, क्योंकि हमारे पास खुद का कोई वक्त नहीं होता। इन सब कामों को करते हुए रात का वक्त हो चुका था और अब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। अभी मैं पॉलिटी के टॉपिक को कवर कर रही हूँ, जिसमें संघीय व्यवस्था को मैंने कवर किया है। और फिर मैंने मैथ्स में एवरेज के टॉपिक को बनाया, टाइप 1 को। मैथ्स बनाकर मैंने यूट्यूब से खान सर की बायोलॉजी की क्लास ली। इन सब को करते हुए आज का मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका था। थैंक यू।